आज हमें इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें घनों के योग पर प्रश्न कंडीशनल टाइप के सवाल करना है। देखो, कंडीशनल टाइप के सवाल जो करना है हमें, कंडीशनल टाइप के सवाल, तो देखिए कंडीशनल टाइप के सवाल करना है। घनों के योग पर प्रश्न कंडीशनल टाइप। कंडीशनल टाइप के सवाल करना है तो देखिए, उसमें एक जानकारी दिए रहती है और दूसरी जानकारी पूछता है। इसी तरह के सवाल ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यू बराबर 2025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 400 बराबर, ये पूछता है। देखिए, ये जानकारी दिया है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यू बराबर 2025, मतलब ये इसके बराबर ये है, 2025 के बराबर इतना है, तो ज्ञात करना है हमें इतना। अब देखो, जो इतना है, तो अब देखिए, ये 4 है प्लस 32 है प्लस 128 है, तो देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 4 प्लस 32 प्लस 108। वही अधिकतम से अधिकतम संख्या कॉमन लेते हैं जो सभी को काट दे। बताओ सभी को क्या काटेगी? देखो, 4 से काटेगी तो 4 कट जाएगा, 4 से 32, 4 से 128, 108, ये सब कट जाएगा। तो जो कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब भाग देना, कॉमन का मतलब ये 4 कॉमन ले लिया, भाग दे, 4 का इसमें भाग दो, 4 का इसमें भाग दो, 4 का इसमें भाग दो, सब में भाग देना। तो 4 करना 4, ठीक, प्लस चारों अट्ठी क्या होता है, 32 प्लस और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 प्लस डॉट 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 4 करना, ये सब। तो बताओ, एक है तो 1 का क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू, क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8, वही है, प्लस 27 को इसी तरह 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यू। अब देखो, ये किसके बराबर है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू 10 क्यू, 2025 के, तो यही 2025 हो गया। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 दूनी 8, 8100। बस इतना ही है। ठीक, बस 2 सवाल और कराना है, खत्म है। एक सवाल और करो। यदि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 20 का क्यू बराबर कितना दिए है, 4 4 हो तो
तो 2 की घाते 3 प्लस 4 की घाते 3 प्लस 6 के घाते 3 प्लस डॉट डॉट 40 की घाते 3 बराबर यह ज्ञात करना। देखिए हमें एक जानकारी दी है, ये इस तरह बन जाए किसी तरह तो हमें ज्ञात हो जाए, क्योंकि ये इसके बराबर ये दिए है, ये इतना आ जाएगा तो ये रख देंगे इसके जगह में आ जाएगा। तो देखिए इसमें बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है कि जो सभी को काट दे। देखो 2 की घाते 3 कॉमन लोगे तो 2 की घाते 3 से 2 की घाते 3 में भाग दोगे, ये कट जाएगा। 2 की घाते 3 का इसमें 4 की घाते 3 में भाग दोगे। देखो 2 की घाते 3 क्या आएगा, कॉमन, कॉमन का मतलब भाग। अब देखो 2 की घाते 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसी से भाग देना, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, क्या बचा 1। और 1 का क्यों लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 गुणे 1 1 गुणे 1 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 की घाते 3 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार। घात जितनी लगी होती है वही उतनी बार लिखा जाता है, इससे भाग देना है 2 की घाते 3 से। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के घाते कितना आ जाएगा 3। इसी तरह इसको करेंगे। देखो 6 गुणे 6 गुणे कितने बार, तो 2 की घाते 3 से भाग देना, 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, तो 3 के घाते 3 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखो 40 है तो इसी तरह 20 का क्या आ जाए क्यू, 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा 8। अब बताओ 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू ये किसके बराबर है, किसके बराबर 4 4 गुणा कर दो, 8 0 0 8 0 0 8 का नाम है 8 चौको 32 और 8 चौको 32 और 3 35, यही हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। देखिए और एक सवाल करना है। यदि यदि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यू बराबर 2025 हो तो 0.11 का क्यू प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.33 का क्यू प्लस डॉट 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 0.99 का क्यू, ये ज्ञात करना है। देखो एक जानकारी दिए है और दूसरी जानकारी निकालना है। देखो ये निकाला है तो ये आपको बताओ इसमें क्या कॉमन है, 0.11 का क्यू कॉमन है। कॉमन का मतलब इससे इसमें भाग दोगे तो 1 का क्यू आएगा, फिर 11 दूनी 22, 2 का क्यू आएगा, प्लस 11 3 33, 3 का क्यू आएगा, प्लस 11 नहीं 99, 9 का क्यू आएगा। तो 0.11 का क्यू। अब देखो ये किसके बराबर है 2025 के। इसका इसमें गुणा कर लेना है,
बस। देखो 11, ये कितने कई अंक नीचे आएगा, 2, 11/100 का क्यूब हो जाएगा गुणे 2025। अब देखो 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार है, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार है, गुणे 2025। देखो अब हो गया, इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा करो, फिर जितना आए तो इसका फिर टोटल कर दो, फिर जितने अंक के बाद दशमलव हो दशमलव लगा दो, खत्म। 11 गुणा 11 में करोगे तो 121 आएगा। अब 121 का गुणा 11 में करेंगे, 11 दूनी 11, 1 अन्नम 11, 11 की 1 हासिल लगी 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 की हासिल लग 2 और 11 2 13, 1331, 1331 बटे देखो 2 2 4 2 6, 6 0, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 2 4 2 6 गुणे 2025। अब 2025 के इसमें गुणा करना है। देखो 1331 गुणे 2025, देखो 5 का नम 5, 5 15 की 5, 5 15, 1 16 और 5 1 6, 2 का करो, 2 1 अन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 1 अन्नम 0 का कर लो, फिर 2 का करो, 2 1 अन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 1 अन्नम 2। देखो 5 5 2 7, 6 6 12, 6 6 12 13, 6 6 12, 6 6 12 13 14 1 15 और 6 2 8 1 9 और 6 2 2 6 9 5, क्यों ये देखो इसका गुणा करने से क्या आएगा, 2 6 9 5 2 7 5। देखो कितने अंक बाद, 2 2 4 2 6 अंक बाद, 2 2 4 2 6 अंक बाद लगा दो, बस यही उत्तर हो गया। और देख लेना यही उत्तर हो गया। अब आगे हमें सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। गुणा है करना है, गुणा कर लेना बस। अब ये खत्म है। अब सही गलत, आगे हमने अंकीय क्षमता में सही गलत सांख्यिकी सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो हमें सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, देखो किसी परीक्षा में, देखो किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। देखो सही उत्तर के लिए 3 अंक, ठीक। किसी परीक्षा में हमें प्रत्येक सही उत्तर के, मतलब एक ठा सही किया तो 3 अंक मिलेंगे, तथा
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उत्तर, देखो किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक, -1 अंक निर्धारित किए गए। तो इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। प्रश्नों को हल किया, 80 प्रश्नों को हल किया और उसे और उसे 160 अंक मिले। 160 अंक मिले। तो छात्र ने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर किए? तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए? देखो इसकी कई विधियां लगाने की, कई विधि हैं, 2-3 विधियां लगाने के लिए। लेकिन देखो एक डिटेल मेथड लगवाएंगे, फिर एक लॉजिक मेथड लगवाएंगे। ठीक, देखो किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, मान लो एक था सही है उत्तर, 3 अंक हमें मिल गए। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए। मान लो एक गलत हो गया तो 1 अंक कट जाएगा। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया, 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले। तो एक प्रश्न मान लो 3 अंक का है, 3 × 8 = 24, 240 अंक होते हैं, लेकिन तो उसने गलत किया इसलिए 160 अंक मिले। तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर किए? तो इस तरह बताना है हमें, डिटेल मेथड से बताएंगे। पहले डिटेल फिर लॉजिक मेथड। मान लो, देखो मान लो हमारे पास 80 प्रश्न है। देखो लिखा भी है, कितने प्रश्न हैं? 80 प्रश्न। अब बताओ 80 प्रश्नों में उन्होंने कुछ तो सही किया है और कुछ गलत किया। मान लो जो सही किया, अब मान लो ये गलत है। मान लो उन्होंने सही यक्ष प्रश्न किया, पता नहीं है कितने किया, यक्ष किया। तो बताओ कितने गलत करेंगे? गलत कितने में से क्या करोगे? जब सही मान लो यक्ष किया तो गलत कितने किए? मान लो 80 में से 40 सही कर दिया और 40 गलत, तो 80 में से 40 ही घटाओगे तो 40 आ जाएगा। तो घटाना है पड़ेगा तभी निकलेगा। तो 80 में से क्या घटाओगे? यक्ष घटाओगे कि नहीं घटाओगे? नहीं घटाओगे, यही तो है। देखो किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। मान लीजिए सही उत्तर के लिए उन्होंने 3 अंक निर्धारित कर दिया और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किए। तो मान लो हमने एक सही किया तो हमें 3 अंक मिल जाएंगे और एक गलत किया तो -1 कट जाएगा।
तो एक परीक्षा छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया, उसे 160 अंक मिले। तो जब 80 प्रश्नों को हल, कुछ उसमें गलत किया, कुछ सही किया, तभी 160 अंक मिले। नहीं ऐसे सभी सही करता तो 3/24 240 मिलते। तो इसलिए हम मान लिए कि सही यक्स किया। मान लो हमने 30 सही किया तो गलत कितने होंगे, तो 80 में से 30 घटाओगे तभी तो मान लो हमने मान लिया कि सही यक्स किया तो 80 में से यक्स घटा दिया, तो सही उत्तर के लिए 3 अंक। तो सही उत्तर के लिए जब 3 अंक हैं तो 3 का गुणा किस में होगा, 3x हो जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक, तो 3 का गुणा 3x हुआ 3x। अब प्लस जोड़ेंगे 80 माइनस x, ये गलत उत्तर के लिए कितने हैं, -1 अंक। पूरा टोटल कितना है, कितने अंक मिले इसको, 160 अंक मिले। बस यही है मेन। देखो किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए। तो इस परीक्षा में एक साथ ने 80 प्रश्न, जब 80 प्रश्नों को हल किया तो कुछ गलत होंगे तो कुछ सही होंगे, क्योंकि 160 अंक पाया है। तो 160 में तो सही यक्स है और गलत मतलब 80 में से घटाएंगे तभी तो सही गलत निकलेगा। 80 में से सही घटाएंगे तो गलत निकल आएगा। 3 अंक निर्धारित है प्रत्येक सही उत्तर के लिए, तो 3 का गुणा कर दिया सही वाले में। गलत उत्तर के लिए -1, तो -1 का गुणा गलत वाले में कर दिया, बराबर 160 अंक। तो देखो 3x -1 का गुणा करो तो माइनस का क्या हो जाएगा 80, और माइनस माइनस प्लस x बराबर 160। 3x 4x -80 बराबर 160। तो 4x बराबर 160 प्लस 80, तो x बराबर 0, 8 से 14, 1 1 2 बटे कितना हो जाएगा, देखो 4 नीचे आ जाएगा, 4 6 24 60, तो x बराबर 60। देखो सही क्या है, x। तो देखो सही निकल आए, सही कितने किए 60 क्वेश्चन सही किया, तो गलत क्या होंगे बताओ। गलत किसको करो, 80 में से 60 घटाएंगे, गलत 20 किया था तभी उसे 160 मिले था। अब इसको हमें लॉजिक से लगाना है, इसको हमें लॉजिक से लगाना है। बस लॉजिक से लगा देंगे।